Hi dear students, this is the channel BTA class student mate। आज हम क्लास 9 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को शो कैसे करते हैं वो सीखेंगे, है ना। हाउ टू शो द इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ टू शो द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल नंबर्स लाइक √3, √3.1, √x, 2.34, 2.13, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में से ज़रूर आना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो इसको शो करने के लिए, इनको शो करने के लिए एक ही मेथड है, लेकिन इनको शो करने के लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो क्या है? पहला मेथड, आप कोई भी 1 यूनिट ले लें बेस और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाल कट कर लें, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूस बना दें। तो इस हाइपोटेन्यूस का जो मेजरमेंट होगा वो √2 होगा। कैसे? हम इसको शो भी कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट AC² = AB² + BC²। दैट मीन्स 1² + 1² दैट इज 2। नाउ AC is √2, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जितने भी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है सिमिलरली ऐसे ही निकालते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना। √2, एक आर्क ले लेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ पर इस लेंथ की आर्क ले लेंगे, √2 लेंथ की, यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2। कहाँ से? इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो अगर हमें √2 शो करना है तो हम केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को अंडरलाइन कर देंगे। वी हैव टू शो √3, हमें √3 शो करना है। अब क्या करेंगे, इसी √2 पर फिर से 1 यूनिट ड्रॉ कर लेंगे। 1 यूनिट, जो 1 यूनिट पहले ली थी जितनी लेंथ की उतनी ही इस बार भी, और फिर से हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कर देंगे। इस हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ होगी वो √3 होगी। इस √3 की आर्क को लेकर फिर से इस लाइन को कट करेंगे, जहाँ कट करेंगे वहाँ पे नंबर्ड कर देंगे एज √3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? √3। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है √2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है 1, या √1 1 ही रहता है। आगे भी वाइस वर्सा अगर हमको शो करते चले जाना है तो 1 यूनिट फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? बहुत क्लियर है, √4। फिर से √4 का आर्क लगाएंगे, यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे और फिर से ओरिजिन से इसको मिलाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √5 की आर्क यहाँ लगा देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम शो करते चले जाएंगे। वी हैव टू शो √3, हमने √3 यहाँ पर शो किया। लेकिन अगर आपको √5 दिखाना है तो बस इसी सीरीज को, इसी सीक्वेंस को आगे कैरी करते चले जाइए इस मेथड से, और ये बनता चला जाएगा। ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड थोड़ा सा इससे ईजी पड़ जाता है कि जैसे हमें √3 शो करना है वो थोड़ा स्पेस कम लेता है और थोड़ा इससे ईजी पड़ जाता है। इसी मेथड का एक मॉडिफिकेशन है वो। सिमिलरली जैसे पिछली मेथड में करा था, 1 यूनिट बेस एंड 1 यूनिट परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। अब इनको मिला लेंगे, ये हो जाएगा √2। फिर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का, फिर इसको मिला लेंगे √3। देखिए उसमें क्या होता था, यही चीज तो थी, √2 बेस लेते थे, जब 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालते थे तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ √3 तो आती थी। भाई देख लीजिए, क्लियरली देख लें, ये बेस हो गया √2 होल स्क्वायर,
प्लस 1 स्क्वायर, हाइपोटेनस यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 2 + 1, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3. We have to shoot √3 here, so we take the length of √3 from this origin point and to the point A. हम ये लेंथ जो है कट ऑफ कर लेंगे और इसकी आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. अब इस लाइन को यहाँ से, इस ओरिजिन को यहाँ से ऐसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे जो लेंथ बनेगी इस ओरिजिन पॉइंट O से लेकर इस पॉइंट B तक जो लेंथ बनेगी वो √3. सपोज दैट यू हैव टू शो √5. अगर आपको √5 दिखा है तो आप क्या करेंगे, फिर से 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये कितना हो जाएगा, जी हाँ बहुत सही अंदाजा है आपका, √4. फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो जाएगी, √5. अब हमको √5 दिखाना है तो हम ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट ले लेंगे और इतनी बड़ी ही आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लेंगे, ये हो जाएगी √5. तो √5 ऐसे यहाँ पे छोड़ नहीं देना है कि बस हो गया √5, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दी. √5 है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं, केवल यहाँ पे पॉइंट आउट करके, आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है, ये इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उस मेथड से हम ये भी शो कर सकते हैं, अगर जो है नंबर्स पॉइंट वाले रूट में हो उनको भी शो कर सकते हैं और इस तरह के वेरिएबल को भी शो कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. करेंगे क्या उसमें, सबसे पहले देखिए इसमें दो स्टेप है. पहला स्टेप है कि हमें शो करके दिखाना है, एक सिस्टम को फॉलो कर देना है जो आपकी क्लास में, जो आपके उसमें है कोर्स में. दूसरा क्या है कि ये किस बेसिस पे, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया गया है. तो कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंक्लूड करूंगा. अभी आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, है ना. कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे जो लगा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा. सब बहुत अच्छा तरीका है. सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर या जो भी आप मिलीमीटर जो भी ले सके, उस लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे. ठीक है ना. अब उस लाइन सेगमेंट को 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे. 1 यूनिट इंक्रीज करा, अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्शन आपको आता है, इसके इस पूरे लाइन की बराबर की लेंथ या इससे आधे से ज़्यादा की लेंथ लेकर इधर से आर्क लगाना है, इधर से आर्क लगाना है और इसी तरीके से एक इधर से आर्क लगाना है, एक इधर से आर्क लगाना है और इन दोनों पॉइंट को मिला देना है. जहाँ से ये बाइसेक्ट, जहाँ से ये कट करेंगे वही बाइसेक्शन पॉइंट होगा और वो परपेंडिकुलर. ये आपको इस तरीके से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं वो. ये आपको एक रेडियस मिल गई. इस रेडियस को लेकर एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. सेमी सर्कल OA. OA क्या है, रेडियस है. OA क्या है, रेडियस है ना. इस रेडियस को लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल को हमने ड्रॉ कर दिया. अब इस B पॉइंट पर, इस B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे D. और ये जो लेंथ है BD की, जो BD की लेंथ है, इसी को हम कहेंगे √3. इसी को कहेंगे हम √3. अब करना क्या है, इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और ऐसे एक आर्क बना देंगे. इस लाइन को ऐसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर हम √3 लिख देंगे. तो ये लेंथ कितनी हो गई, √3. बहुत सिंपल स्टेप था. करा क्या हमने, जिस चीज का रूट हमें निकालना है उसको हम उतने लेंथ की हम एक लाइन ले लेंगे, फिर उसको 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेंगे. क्यों, सेमी सर्कल बनाने के लिए. एक रेडियस ले लिया, सेमी सर्कल बना लिया. अब जहां से 1 यूनिट बढ़ाया था वहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. वो सेमी सर्कल को जहां कट करेगा उस पॉइंट का कोई भी नेम दे देंगे एंड फिर वहां से उतनी ही लेंथ की
जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है अपने लेंथ की एक आर्क लेकर ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन को इंक्रीज करेंगे, ये जहाँ कट करेगी वहाँ पे ही √3 होगा, है ना। आया समझ में। अब इसके स्टेप को जो है हम लिख भी सकते हैं। पहला स्टेप पॉइंट पे लिख सकते हैं कि ड्रॉ AB ऑफ 3 यूनिट, जो भी आपको लेना है। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज B to C बाई 1 यूनिट, बाई 1 यूनिट तक इंक्रीज करिए इसको B से C तक। फिर क्या करिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करिए। फिर नेक्स्ट टेकिंग OA एज रेडियस, ड्रॉ सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन B which cuts semi circle at D, 6 length of BD is equal to √3 एंड नेक्स्ट वन इसी BD को शो कर देना है। 6 स्टेप का कंस्ट्रक्शन है इसका। कभी कभी आपको बोला जाता है कि आप इसका कंस्ट्रक्शन जो है नोट डाउन करिए, अदरवाइज आपको केवल शो कर देना होता है, क्योंकि आपको नंबर लाइन पर केवल शो कर देना होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इस पैटर्न का, चाहे वो √9.1 हो, √y हो या फिर √6.1 हो, सब आसान हो जाता है। आसान कैसे, अब आपको कुछ नहीं सीखना, आपने इतना सीख लिया ना, बस बहुत है। कैसे, अब √3.1 करना है तो हम क्या करेंगे, इसी AB को 3.1 कर देंगे, बाकी स्टेप सेम भाई, कुछ बदलना ही नहीं है। √x करना है तो इस 3.1 को x यानी किसी भी लेंथ का खींच देंगे, वेरिएबल आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इसको x मान लेंगे और बाकी सारे स्टेप सेम। बस हमको जो भी बोला जाए लेंथ रूट का, जो भी हमें शो करना है रैशनल नंबर, बस वो जो AB है, जो ये बेसिक लाइन शुरुआत में जो हम खींचते हैं, बस वो उस लेंथ की चेंज कर लेंगे, बाकी स्टेप एज इट इज हो जाता है। और आखिरी में जो हमको शो करना होता है ये परपेंडिकुलर उसी लेंथ का आ जाता है। अगर हमने यहाँ पे 3.1 लिया होता तो यहाँ पे भी 3.1 आ जाता। अगर हमने AB x यहाँ लिया होता तो ये भी √x आ जाता, ठीक है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस तरह के रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना दिखाऊंगा, और साथ में ये जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं आपके सामने